कुछ भी करते रहिए, परंतु पृथ्वी भी कभी भी प्रत्युत्तर आपको देती नहीं है। संत का जीवन कैसा होना चाहिए? बोले संत का जीवन पृथ्वी की तरह सहनशील होना चाहिए। जैसे पृथ्वी कुछ कहती नहीं है, ऐसे ही संत को कुछ कहना नहीं चाहिए। सहनशीलता के बिना संत का जीवन निरर्थक है, उसकी कोई सार्थकता नहीं है। इसलिए पहला गुरु मैंने पृथ्वी को बनाया, दूसरा गुरु मैंने वायु को बनाया। वायु हवा, हवा चलती है महाराज तो किसी को दिखती नहीं है। वो लाल है, वो काली है, वो पीली है, वो नीली है, वो कैसी है मालूम नहीं। लेकिन जब वो चलती है तो शरीर को लगती है। हवा जब चलती है महाराज तो लगती है, लेकिन हवा का कोई रूप नहीं है। हमने आपसे पूछा महाराज क्या हवा आ रही है? आपने कहा महाराज बहुत ठंडी ठंडी हवा आ रही है। आपको लग रहा है हवा आ रही है, परंतु दिखाई नहीं दे रही है। जैसे हवा दिखाई नहीं देती है और शरीर को लगती है, ऐसे ही संत की जो प्रवचन हो, उन प्रवचनों से संत समाज का कल्याण करे, परंतु कभी भी ये न चाहे कि दुनिया मुझे पहचाने। संत का ऐसा त्याग में जीवन होना चाहिए। जो संत दुनिया के पहचानने के चक्कर में रहते हैं महाराज, उन पे फिर भजन नहीं होता। इसलिए दुनिया से बच कर के रहिए। हाँ, भजन करना है तो संसार के झंझटों को छोड़िए। इसलिए मैंने दूसरा गुरु वायु को बनाया, तीसरा गुरु मैंने आकाश को बनाया। आकाश का अर्थ है अवकाश। जो रास्ता देता है वो आकाश है। वैखरी के ये चार वाणी है महाराज, देखो ध्यान से सुनो। मेरे मुख से जो निकलने वाली वाणी है, परा, पश्यंती, मध्यमा और वैखरी, ये चार प्रकार की जो वाणी है, मेरे मुख से निकलने वाली जो वाणी है, उसे आपके कानों तक पहुंचाने का रास्ता किसने दिया? उसी का नाम आकाश है। बीच में यदि दीवार लगा दी जाए तो आप मेरी वाणी नहीं सुन पाओगे, मैं आपकी वाणी नहीं सुन पा सकता। वाणी को जो प्रेषित करता है उसका नाम आकाश है। आकाश में मक्खी भी उड़ती है, आकाश में मच्छर भी उड़ता है, आकाश में अनेक अनेक पक्षी उड़ते हैं, बड़े बड़े हवाई जहाज उड़ते हैं और महाराज बड़े बड़े यान उड़ते हैं, परंतु कोई भी आज तक नहीं बता पाया कि आकाश कितने फीट लंबा है और कितने फीट चौड़ा है। उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई कोई नहीं बता पाया। तो जैसे आकाश के न आदि का पता है न अंत का पता है, वैसे ही भगवान नारायण के न आदि का पता है और न अंत का पता है। मैंने आकाश को गुरु बनाकर ये शिक्षा प्राप्त करी कि भगवान का न आदि है, न मध्य है, न अंत है। चौथा गुरु मैंने जल को बनाया और जल को बना करके मैंने सीखा, जल का काम होता है केवल अग्नि को बंद करना, अग्नि को शांत करना। इसलिए संत की वाणी ऐसी हो, अरे ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और को
शीतल करे और आपहु शीतल हो। संत की वाणी में इतनी सहनशीलता होनी चाहिए, इतनी शीतलता होनी चाहिए कि महाराज उसको स्वयं भी आनंद मिले और सामने वाले को भी संत की वाणी से आनंद प्राप्त हो। ऐसे संत की वाणी हो, किसी प्रकार की हिंसा उसकी वाणी में नहीं होनी चाहिए। मैंने जल को गुरु बना करके शिक्षा प्राप्त करी, अग्नि को मैंने गुरु बनाया, अग्नि को गुरु बना करके मैंने शिक्षा प्राप्त करी कि महाराज संत को ज्ञानवान तो होना ही चाहिए। ज्ञान सम्मत संत ही समाज का कल्याण कर सकता है। जिसे स्वयं शास्त्र का ज्ञान नहीं, वो दूसरे का कल्याण क्या करेगा। जिसको अपने ही विषय में मालूम नहीं है क्या सही है क्या गलत है, वो समाज का कल्याण नहीं कर सकता। ज्ञान रूपी अग्नि में ही समस्त कर्म जलकर राख हो जाते हैं, तब ही जीव का कल्याण हो सकता है। ज्ञान क्या है? अग्नि है। ज्ञान रूपी अग्नि में संसारियों के सारे कर्मों के जितने भी फल हैं वो ज्ञान रूपी अग्नि में जल करके भस्म हो जाए। इतना ज्ञानवान संत को होना चाहिए। ये मैंने अग्नि से शिक्षा प्राप्त करी। छठा गुरु मैंने चंद्रमा को बनाया और चंद्रमा को बना करके मैंने शिक्षा प्राप्त करी। दत्तात्रेय जी यदु जी से कहते हैं कि प्रतिपदा के दिन चंद्रमा छोटा होता है और फिर द्विज के दिन थोड़ा बड़ा होता है, तीज के दिन और बड़ा होता है, धीरे 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 बढ़ जाता है। पूर्णिमा को पूर्ण चंद्र अवतरित हो जाता है महाराज। लेकिन वस्तु स्थिति में यह है कि चंद्रमा कभी छोटा नहीं होता और चंद्रमा कभी बड़ा नहीं होता। ये उसकी कला है। छोटी होती है और कला बड़ी होती है, पर चंद्रमा कभी छोटा बड़ा नहीं होता। ऐसे ही हमारा ये शरीर है, ये कभी छोटा और कभी बड़ा नहीं होता है, क्योंकि नात्मा जनानमरिष्यति नेगते सौ और नाचीयते सवन सिद्ध विचारिणाम ही सर्वत्र सप्तनपाद पलिभ्य मात्रम प्राणो यतेन्द्रिबलेन विकल्पितम सत। आत्मा ना जन्म लेती है ना उसकी मृत्यु होती है। ये मैंने चंद्रमा से प्राप्त किया। जैसे चंद्रमा न छोटा होता है और ना ही बड़ा होता है। सातवां गुरु मैंने सूर्य को बनाया। सूर्य को गुरु बना करके मैंने सीखा कि संत की दृष्टि एक होनी चाहिए। सूर्य जब उदय होता है तो ये कभी नहीं देखता कि मेरा प्रकाश मंदिर के शिखर पर जाए, मेरा प्रकाश घरों में न जाए, ऐसा कभी सूर्य विचार नहीं करता। एक रूप से सूर्य भगवान निकलते हैं और जहां जहां वो चलते हैं जैसे जैसे वैसे वैसे प्रकाश होता रहता है। सभी जगह पर सूर्य भगवान प्रकाश देते हैं। उसी प्रकार संत को चाहिए प्रवचन करे निष्काम भाव से। अब उसमें कोई यदि दुष्ट भी प्रवचन सुन रहा है, कोई सज्जन भी सुन रहा है, तो सुनने दीजिए, क्योंकि सबका कल्याण ही होगा। किसी के जीवन में कुछ न कुछ मिलेगा ही, उसका जीवन कुछ न कुछ संभलेगा ही।
संत का जीवन ऐसा होना चाहिए। संत को कभी ये विचार नहीं करना चाहिए ये मेरा भक्त है तो इसको अच्छी वाली सुविधाएं देंगे, और ये किसी दूसरे का भक्त है तो इसको कोई सुविधा नहीं मिलेगी। ये संत के लक्षण नहीं है। और 8वां गुरु मैंने कबूतर को बनाया। हाँ, कपोतकश्चनारण्ये कृतनीडो वनस्पतौ कपोत्या भार्गया सार्थ मुबास कपचित समाह। कहते हैं राजन, ध्यान से सुनिए, एक कबूतर अपनी पत्नी तथा बच्चों के साथ बड़े आनंद से रहता था। एक दिन अपने बच्चों को छोड़कर कबूतर अपनी पत्नी के साथ जंगल में चुगने चला गया, चुग्गा लेने चला गया महाराज। और जंगल में पीछे पीछे एक बहेलिया आया, उसने अंत में दाने नीचे जमीन पर डाल दिए और कबूतर के बच्चे दाना चुगने आए और बहेलिये ने सबको जाल में फंसा लिया। कबूतर और उसकी पत्नी के ना रहने पर बहेलिये ने अन्न के दाने डाले, बच्चे दाने चुगने आए और कबूतर ने जाल फेंका, सारे जाल में फंस गए। उसके बाद कबूतर आया, कबूतर ने देखा तो कबूतर भी जाल में फंस गया और उसकी पत्नी भी जाल में फंस गई। कबूतर को मैंने गुरु बनाकर सीखा, एवं कुटुंबया शांतात्मा द्वंद्वारामा पतित्रवता पुष्णन् कुटुंबम कृपणः सानुबंधो बसीदति। गृहस्थी के प्रति यदि आकर्षण संत करेगा तो कबूतर की तरह मोह के जाल में फंस जाएगा। जैसे कबूतर के बच्चे फंसे, मोह इतना किया कि पत्नी भी फंस गई और स्वयं आकर के कबूतर भी फंस गया। इसलिए संत को कभी भी परिवारी जनों से मोह नहीं रखना चाहिए। जो मोह रखता है वो फंसता है, वो कभी मोह के जाल से निकल नहीं सकता। और मोह के जाल में फंसे रहोगे तो भगवान की मालाएं नहीं जप पाओगे। महाराज, कबूतर को गुरु बना करके मैंने ये सीखा। नमा गुरु मैंने अजगर को बनाया। अजगर को बना करके मैंने सीखा कि अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम, और दास मलूका यह कहे सबके दातारा। अजगर कभी किसी की नौकरी नहीं करता, पड़ा रहता है। मिल गया तो अच्छा और नहीं मिला तो और भी अच्छा। ऐसे ही संत को कभी भी किसी की चाकरी नहीं करनी चाहिए। आजकल के महाराज संत ऐसे हैं, बड़े बड़े सेठों और यजमानों को महाराज बड़ी बड़ी मीठी मीठी गोली देते रहते हैं। हाँ, उनका महाराज बड़े बड़े सेठों को, बड़े बड़े यजमानों के लिए कुछ ना कुछ कहते रहते हैं, बताते रहते हैं, जिनसे उनका मन प्रसन्न रहे और संत के प्रति वो श्रद्धावान रहे। पर संत को कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। महात्मा होकर जंगल में चले गए, अब इच्छा हुई आश्रम होना चाहिए, फिर सेठों के बंगलों के चक्कर लगा रहे हैं, रसीदे काट रहे हैं,
महाराज आश्रम बनेगा, दान दीजिए, एक कमरा बनवाइए, छत डालिए, माताओं के लिए दीजिए, फलाने के लिए दीजिए, गौशाला खोल रहे हैं, एक गाड़ी भूसा भेजिए। राम राम राम, ये संत के लक्षण नहीं है। संत के लक्षण है बस एकांत में भगवान का भजन करे, वो संत है। इसलिए मैंने महाराज अजगर को गुरु बना करके ये शिक्षा प्राप्त करी। 10वां गुरु मैंने सागर को बनाया, समुद्र को गुरु बनाकर मैंने सीखा कि संत के जीवन में कितनी गंभीरता होनी चाहिए। यदि गंभीरता संत के जीवन में नहीं आएगी तो समाज का कल्याण नहीं कर सकता। यदु जी ने कहा कि महाराज आप अकेले क्यों रहते हो, विवाह क्यों नहीं किया आपने? तो दत्तात्रेय जी ने कहा संत को कभी भी स्त्री के साथ नहीं रहना चाहिए, संत को हमेशा स्त्री से दूर ही रहना चाहिए। दृष्ट्वा स्त्रियं देवमयां तदभावैर् जितेन्द्रियः प्रलोभिता पत्यन्धे तमस्यग्नौ पतंगवत। महाराज स्त्री को देव माया समझे। हाँ, स्त्री को क्या समझे? देव माया। ये भगवान की सब माया है। संपूर्ण स्त्रियों को, संपूर्ण स्त्री जाति को अपनी मां समझे, ऐसा संत का लक्षण होना चाहिए। दुर्गा सप्तशती में बड़ी सुंदर चर्चा लिखी गई है। स्त्रियां समस्ता सकला जगत्सु, पूरे संसार में जितनी भी माताएं हैं, इन समस्त माताओं में भगवती दुर्गा का ही स्वरूप है। महाराज काते स्तुतितव्य परा परोक्ति। स्त्रिया समस्ता जगता सकला जगत्सु, तो यही कया पूरित मुंबई कहते स्तुतितव्य परा परोक्ति। समस्त स्त्रियों में, समस्त माताओं में भगवती जगदम्बा का ही स्वरूप है, ऐसा संत को समझना चाहिए। और उसके बाद आचार्य कहते हैं मैंने 11वां गुरु पतंगे को बनाया। पतंगे को बनाकर सीखा कि आसक्ति नहीं करनी चाहिए। पतंगा अग्नि से बड़ी आसक्ति करता है। जहां भी अग्नि जल रही होती है ऊपर नीचे मंडराता रहता है, और मंडराते मंडराते उसके सारे पंख टूट जाते हैं और अग्नि में जलकर भस्म हो जाता है। पतंगे को गुरु बनाकर मैंने सीखा कि महाराज आसक्ति नहीं करनी चाहिए, इसलिए संत को स्त्री से दूर रहना चाहिए।